कि हमने ये भी निर्णय किया है कि बेटियों को, जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए है और हमारी बेटियां, उनकी शिक्षा के लिए माँ बाप को कोई चिंता नहीं है, उसका सारा का सारा सिस्टम बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमारी बेटियां चाहे ग्रेजुएट तक पढ़ें या पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई करें, उनका फीस का कोई पैसा नहीं लगेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। ये माता सावित्रीबाई फुले के उस सपने को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आज ये बताते हुए। मुझे ये भी खुशी है कि माता सावित्रीबाई फुले ने भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ने का मार्ग दिखाया था। उनका अटूट विश्वास था कि जिसके पास ज्ञान और कौशल होता है वे ही समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। ये माता सावित्रीबाई फुले की ही ये उनकी एक सोच थी और उस सोच को हम बढ़ाने का आगे कार्य कर रहे हैं। महिला उत्थान में माता सावित्रीबाई फुले जी हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने महिला शिक्षा और उसके उत्थान के लिए अनेक विरोधों के बावजूद डट करके काम किया। उन्होंने उस समय में कहा था, ये माता सावित्रीबाई फुले की ही उनका एक वाक्य था जो उन्होंने अपने मुख से उन्होंने कहा था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। ये माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपने शब्दों के अंदर कहा था। और मुझे खुशी है कि हमने लगातार हरियाणा के अंदर मजबूती से बेटियों के लिए काम करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके लिए जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं उनके रिवॉल्विंग फंड की भी हमने बढ़ाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है कि हमारी जो बहनें उनको रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से सशक्त और मजबूत करके उनके पैरों पे खड़ा करने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। आज हरियाणा की हमारी जितनी भी बेटियों को मारने वाले प्रदेशों में नहीं बल्कि बेटियों को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के अंदर आज इसको देखा जाता है। माता सावित्रीबाई फुले को हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम मिलकर के इन बेटियों को आगे सशक्त और मजबूत करते हुए उनको बचाने का काम ये हमारी सरकार निरंतर कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि किसी भी समाज की उन्नति का आंकलन करने के लिए उसमें महिलाओं की स्थिति पर नजर डालनी चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं की उन्नति तभी संभव होगी जब उन्हें समाज, परिवार और घर में बराबरी का दर्जा मिलेगा। इसके लिए उन्हें शिक्षा और आर्थिक तरक्की दिलाना जरूरी है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये अपने शब्दों में महिलाओं के लिए ये बात कही थी। मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हम महिलाओं को सशक्त करने में, शिक्षित करने में हम दृढ़ संकल्प हैं और इस संकल्प को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हमारी सरकार वो निरंतर करेगी। आज मैं आप लोगों को बधाई भी देता हूं आज इस अवसर के ऊपर। और एक बात मैं ये भी आप लोगों के बीच में आज कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने हरियाणा के अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर विश्वास करते हुए हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार सरकार बनाने का काम ये आप लोगों ने किया है। मैं आप लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं।